गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, क्या होता है, सबसे पहले हमें सुबह उठते ही कुछ चीज़ें चाहिए होती हैं, लाइक टी, कॉफ़ी, और उन सब में और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है लाइक न्यूज़पेपर। अब न्यूज़पेपर आप खोलिए, सबसे पहले फ्रंट पेज पे तो आपको वॉर का ही रिलेटेड इश्यूज मिलेंगे, न्यूज़ मिलेगी, लेकिन अंदर के पेज पे भी कुछ न्यूज़ होती हैं। और एक कॉमन न्यूज़ है जिसको मैंने देखा है, वो है कि किसी इंसान ने डिप्रेशन के चलते सुसाइड अटैम्प्ट कर ली या सुसाइड कर ली। सुसाइड करने वाले सोच के देखिए वो किस हद तक पहुंच चुका होता है कि वो उसको लगता है कि अब जो सॉल्यूशन मुझे मिलेगा वो सिर्फ और सिर्फ डेथ से मिलेगा, यानी अगर मैं मर जाता हूं तो सारी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएंगी। उसकी सोच कहाँ तक पहुंच जाती है। और ये किसी एक पर्टिकुलर क्लास की बात नहीं है, एज ग्रुप की बात नहीं, इवन सेलिब्रिटीज, इतने बड़े बड़े लोग भी इसको सुसाइड अटेम्प्ट कर लेते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ डिप्रेशन। सोच के देखिए इस हद तक हो जाता है, कहाँ से आता है ये डिप्रेशन। इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एक बार बारिश रुक चुकी थी और विंडो में माँ बेटी दोनों खड़े हुए थे। बेटी कहती है, मम्मी देखो बाहर कितना अच्छा लग रहा है, बारिश रुकने के बाद कितना खूबसूरत नज़ारा है, वो देखो रेनबो निकला हुआ है, वो देखो पेड़ जैसे सब नहा चुके हैं, बटरफ्लाइज हैं, फ्लावर्स हैं, सब कितना अच्छा लग रहा है, ग्लोइंग लग रहा है, आसमान भी कितना साफ है, अच्छा लग रहा है। माँ कहती है, अरे छोड़ो, रहने दो, इस बारिश ने तो सब बर्बाद करके रख दिया है। वो देखो सामने हर तरफ कीचड़ जमा हो गई है, रोड पे चलना दूभर है, निकलना दूभर हो गया है, हर जगह दिक्कत हो रही, परेशान, ट्रैफिक जैम है। एक ही विंडो, एक ही नज़र, एक ही सब कुछ, लेकिन नज़रिया अलग है। बस यही प्रॉब्लम है हमारी डिप्रेशन में जाने, कहीं ना कहीं एक ये प्रॉब्लम है। हमारा नज़रिया इस तरह का हो चुका है कि निगेटिव थिंग ही सबसे पहले हमें अच्छी लगने लगती हैं। जैसे अभी कुछ टाइम पहले कोविड-19 आया, हाँ वो एक पेंडेमिक थी, दिक्कतें पैदा हुई, कितने लोगों की जानें चली गई, लेकिन आप ये सोचिए उसका जो प्लस पॉइंट ये था कि जल्दी जल्दी हॉस्पिटल बने, एंटीडोज बनाई गई, उससे लड़ने के लिए तैयारियां की गई। अप्स एंड डाउन्स जितने भी आए, लेकिन तैयारियां की गई उसके बारे में, क्योंकि हमारे साइंटिस्ट को, लोगों को मालूम था कि अगर आज ये खराब है, इसको हम कैसे इसकी काट ढूंढ सकते हैं, एंटीडोज बना सकते हैं। जिंदगी क्या है ना, कभी ख़त्म नहीं होती, बल्कि कहीं ना कहीं वो उसकी शुरुआत हो रही होती। बट होता क्या है कि जस्ट बिकॉज ऑफ निगेटिविटी हमें सिर्फ उतना ही नज़र आता है जो हमारे आसपास हो रहा होता है, हम उससे उभरना ही नहीं चाहते, क्योंकि वी आर यूज्ड टू, हम उसके यूज्ड टू हो चुके होते हैं। नज़र भर के देखना ही चाहते हैं, नज़रिया बदलना नहीं चाहते। सोच के देखिए, अगर हमारे एंसेस्टर्स जो थे एंशियंट टाइम में, तो वो तो कुछ बनाते ही नहीं, कहते अरे बाहर निकलोगे तो डायनासोर है, हमारे पास कोई वेपन्स नहीं है, खाने के लिए कोई अच्छा नहीं है, एक ही गुफा में रहते, खाते पीते और उसी मर जाते। तो आज हमें क्या मिलता? उनकी सोच अगर वही रहती तो क्या हम डेवलप कर पाते? क्या व्हील का इन्वेंशन हो पाता? क्या नई चीज़ें, वेपन्स मिली हमको मिल पाता? कुछ नहीं मिल पाता। वो भी हमारी तरह सोचते कि भाई क्या ज़रूरत है, अरे इतने साइंटिस्ट हैं, उन्होंने अपना सब कुछ दिया, किसके लिए? हमारे लिए। कोई ऐसा होता इलेक्ट्रिसिटी ही ना बनाता, कहते अरे भैया इतना अंधेरा, सब लोग रह रहे हैं, मैं भी रह लूँगा। हमें ये मोबाइल है अपना हाथ में, कोई इन्वेंशन नहीं होता, लेकिन हुए इन्वेंशन। इसलिए हुए, उन्होंने उसको जो दिख रहा था अपनी सोच के परे जाके सोचा। अब अभी किसी से कह दिए कि इतनी हैवी मेटल हवा में उड़ेगी, तो एरोप्लेन क्या हवा में उड़ता? कभी नहीं उड़ता। सोचता है ये तो साइंस के भी ऑपोजिट जा रहा है, लेकिन उसको भी उड़ाया गया। हैवी मेटल को भी आज बड़े आराम से हम लोग एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं। सोच है। इसको और दूसरी तरह समझते हैं। एक वेल था, कुआं था, उसके अंदर बहुत सारे मेंढक थे। अब ट्राई कर रहे थे ऊपर निकलने के लिए, लेकिन थोड़ा फिसलन भरा था, तो सब फिसल फिसल के गिर जा रहे थे। एक मेंढक ट्राई करता रहा, वो ऊपर चढ़ता गया, लोग बोलने लगा अरे गिर जाओगे, उतर आओ, नहीं तो हाथ पैर टूट जाएंगे, गिर जाओगे। और उससे लगा सब चीयर अप कर रहे हैं उसके लिए, उसको अंदर जोश आ गया और वो और चढ़ता रहा और बाहर निकल आया। वो क्या था ना, वो बहरा मेंढक था। और यही चीज़ हमारे साथ भी होनी चाहिए। हमको जब दूसरे लोग कुछ बता रहे हों, गलत नज़रिया हमें दे रहे हों, नए गलत तरीके बता रहे हों, हमें उन पर ध्यान नहीं देना चाहिए। हमें कहाँ कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए कि हमें करना क्या है।
डिप्रेशन एक्चुअली आता क्या है ना, हम लोगों की ज़्यादा बातें सुनते हैं, लोगों को अपनी लाइफ में इतना इंटरफेरेंस करने देते हैं जो ज़रूरत भी नहीं होती। हमारी सोच उनके हिसाब से चलती है, माहौल के हिसाब से चलती है। अरे हमारी ज़िंदगी की सुबह हो रही है तो हमें अपने हिसाब से होनी चाहिए, ना कि दूसरों के समझाने से कि भाई देखो वो सुबह हो गई। हमारा अपना नज़रिया होना चाहिए कि एक नई शुरुआत ज़िंदगी की हो रही है, उसको हम कैसे आगे लेके बढ़ें। डिप्रेशन में यही होता है, आदमी को अच्छाइयाँ दिखना बंद हो जाती हैं, उसको सिर्फ यही लगता है सब गलत हो रहा है। और वो कहाँ होता है, दिमाग में, क्योंकि हमने डाल रखा होता है। सिर्फ एक चीज़ हमको बदलनी है, वो है हम अपने आप को बदलें। हमें क्या लगता है, हम दूसरों को चेंज करने लगते हैं, दूसरों की सुनने लगते हैं। सिर्फ कंसंट्रेशन हमारा होना चाहिए। अगर हम स्टडी कर रहे हैं तो सिर्फ हमारा कारण लोग आसपास क्या कह रहे हैं, तुम क्वालिफाई कर पाओगे नहीं कर पाओगे, डजंट मैटर। द एंड लिख के आता है, कोई मूवी खत्म होती है, लेकिन वो मूवी नहीं खत्म हो रही होती है, सिर्फ एक शो खत्म हो रहा होता है। जब हम बाहर निकल के आते हैं, बहुत सारे लोग अपने शो के लिए तैयार होते हैं, वो अपने पॉपकॉर्न कॉफ़ी के साथ तैयार होते हैं कि एंजॉय करने के लिए। यानी एक शो हमारे लिए ख़त्म हुआ है, लेकिन दूसरा शो स्टार्ट हो रहा है दूसरों के लिए। यानी ज़िंदगी कभी भी फुल स्टॉप नहीं लेती है। हमें सिर्फ अपना सोच को बदलना है कि हमारा ये सारी चीज़ें निगेटिव और मेरी ज़िंदगी ऐसी, बल्कि मुझे आगे बढ़ते रहना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो कैसे लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए बाय बाय।